मतलब जो इंसान लिक्विडिटी सीख गया ना, वो कभी ट्रेडिंग में लॉस में नहीं हो सकता। ये एसएमसी के 5 बेसिक कंसेप्ट हैं। एक बार आप ये कंसेप्ट समझ गए, इस वीडियो में आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिलेटेड हम स्ट्रेटेजी भी देने वाले हैं। तो मैं नीचे जाती मार्केट में सेल नहीं करूंगा, जब प्रीमियम पे आ जाएगी उसको फिर सेल करूंगा। और वीडियो के एंड में आपको एक फ्री इंडिकेटर भी दे दूंगा जो ये सब चीजें आपको खुद से बना के दे देगा। इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, जिसका यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हाइप बनाया जाता है। तो भाई साहब, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सिखाने के लिए ना लोग आपसे 50-50 हजार रुपए की फीस चार्ज करते हैं, जो मैं आपको एक वीडियो में फ्री में सिखा रहा हूं। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स यानी कि ट्रेड ऐसे करना जहां पे स्मार्ट मनी लगती है। अब स्मार्ट मनी क्या होती है? बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जहां पे लगता है, उनके साथ एंट्री करने को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ ट्रेडिंग करना कहा जाता है। अब आपने आज तक ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिलेटेड बहुत सी कंफ्यूजन सुनी होगी। भाई, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। बट आज की इस एक वीडियो में मैं आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। मतलब ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसके बाद आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिलेटेड एक एक चीज माइंड में बिल्कुल साफ तरीके से बैठ जाएगी, बस जाएगी, प्रोवाइडेड आप ये वीडियो को पूरा का पूरा बहुत ध्यान से देखो। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिलेटेड हम स्ट्रेटेजी भी देने वाले हैं कि आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने के बाद ट्रेड कैसे कर सकते हो। अब देखो, पॉइंट आता है कि आपने सुना होगा प्राइस एक्शन, ठीक है। सबसे पहले पॉपुलर था प्राइस एक्शन, उसके बाद पॉपुलर हो गया एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट, उसके बाद पॉपुलर हो गया आईसीटी। तो भाई साहब, आईसीटी एक पर्सन का नेम है जिसने स्मार्ट मनी कंसेप्ट नाम का एक कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो आईसीटी और एसएमसी वन एंड द सेम थिंग है। बस पॉइंट ये है कि आईसीटी में थोड़े फैंसी वर्ड्स यूज किए हुए हैं आपको डराने के लिए, तो हम आईसीटी को ना समझ के एसएमसी को समझेंगे, ठीक है। अब एसएमसी समझने के लिए ना आपको 5 चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएमसी के 5 बेसिक कंसेप्ट हैं। एक बार आप ये कंसेप्ट समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो नंबर फर्स्ट कंसेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। नंबर सेकंड कंसेप्ट है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी जिसको कहा जाता है। नंबर थर्ड कंसेप्ट है यहाँ पे लिक्विडिटी। नंबर फोर्थ कंसेप्ट है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। नंबर फिफ्थ कंसेप्ट है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब ये सभी कंसेप्ट आज की वीडियो में आपके अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे और वीडियो के एंड में आपको एक फ्री इंडिकेटर भी दे दूंगा जो ये सब चीजें आपको खुद से बना के दे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इनके लिटरल मीनिंग क्या होते हैं, फिर चार्ट पे विद एग्जांपल सिखाऊंगा और फिर स्ट्रेटजी तो आपके लिए बना ही देंगे। तो देखो भाई, अब ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपने अगर प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड करते हो तो आपने डिमांड सप्लाई जोन्स के बारे में सुना होगा। ये उसका हल्का सा एडवांस वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हो। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए, सपोज मार्केट ऐसे नीचे आई और ऐसे ऊपर जाने की कोशिश की, तो अक्सर यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनेगी या कुछ ऐसी कैंडल बनेगी, चाहे रेड कलर की हो चाहे ग्रीन कलर की हो, कोई भी कलर की कैंडल हो। इसके साथ एक अगली कैंडल बनेगी जहां पे हैवी बाइंग आए। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है जब स्मार्ट मनी मार्केट में आके लगती है उसके साथ ट्रेड करना। तो भाई, स्मार्ट मनी लगेगी तो बड़ी कैंडल तो बनेगी ना। अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाए तो ग्रीन कैंडल, नीचे की डायरेक्शन में आए तो रेड कैंडल। एक ग्रीन कैंडल बनी सपोज यहाँ पे, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी। अब इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो नंबर 1 कैंडल है और जो नंबर 3 कैंडल है, इनके बीच में इनएफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि सेलर्स और बायर्स का एक डिसबैलेंस, इम्बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई हो। अगर इन दोनों में एक इम्बैलेंस है तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन के आ जाएगा। अब आपका जब एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा तो ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहां पे ऑर्डर्स लगते हैं स्मार्ट मनी, यानी कि बड़े बायर्स और बड़े सेलर्स के ऑर्डर प्लेस होते हैं इस जगह पे। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, ऑर्डर ब्लॉक्स। अभी आप 5 कंसेप्ट समझो, उसके बाद कैसे इनके साथ ट्रेड करना वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक्स। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि हमारी 2 कैंडल्स बनी
और इसके बीच में एक बड़ी कैंडल बनी, इसको आप कह सकते हो इंपल्सिव बाइंग आई, या अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो इंपल्सिव सेलिंग आई, स्मार्ट मनी आई, बड़ा पैसा आया, तो ऑब्वियसली एक बड़े बायर्स सेलर्स आएंगे मार्केट में, तो उसके हिसाब से कैंडल बनेगी। तो जब ये इंपल्सिव कैंडल बनी, इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो डिफरेंस है, इसकी विक और इसकी विक के बीच में जो डिफरेंस है, इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। अब हमने क्या दो कंसेप्ट समझे? पहला कंसेप्ट हमने समझा ऑर्डर ब्लॉक, जहां पे बड़े लोगों के ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं, वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? एक कैंडल बनी, मार्केट ऐसे आ गई थी, एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी अगर हम अप ट्रेंड में जाने वाले हैं, और साथ में यहाँ पे एक कैंडल बनी। अब इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो डिफरेंस है, इसकी विक और इसकी विक के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब इसकी जो हाईएस्ट प्राइस और इस कैंडल की लोएस्ट प्राइस है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप्स कहते हैं। चार्ट पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सपोज ये निफ्टी का चार्ट मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है। अब इस चार्ट पे आप पहले समझो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आएगा। तो देखो मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में जाती हुई नजर आती है, ठीक है, मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे मार्केट ने किया हॉल्ट करके एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहां से एक रेड कैंडल बनी, एक और रेड कैंडल बनी, एक और रेड कैंडल बनी। अब जो ये वाली रेड कैंडल है, इसमें सेलर्स प्रेजेंट है, यानी कि स्मार्ट मनी का पैसा इस कैंडल में आया है। तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा इस एरिया में। मैं आपको एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस पूरी कैंडल को एनगल्फ करते हुए हम एक ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे, ठीक है। ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ऑर्डर ब्लॉक यानी कि जो हमने ये रीजन बनाया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट का, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स प्लेस्ड है, यानी कि जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आएगी तो मार्केट आपको अपनी डायरेक्शन पे जाती हुई दिखेगी। अब ये कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में कंप्लीटली आएंगे। पहले आप बेसिक समझो ऑर्डर ब्लॉक। ये हमने बनाया ऑर्डर ब्लॉक। अब ऐसे ही आपको मैंने कहा जब एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तब एक फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा। अब इस केस में फेयर वैल्यू गैप आपका क्या होगा? आपका फेयर वैल्यू गैप होगा इन दो कैंडल्स के बीच में जो डिफरेंस है, इसको आप एक FVG जोन कह सकते हो। दिस इज फेयर वैल्यू गैप जोन। और फेयर वैल्यू गैप जोन का मतलब क्या होता है? जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में एक इम्बैलेंस होता है तो वहां पे गैप बन जाता है, क्योंकि इंपल्सिव सेलिंग या इंपल्सिव बाइंग आती है। तो जो गैप वहां पे क्रिएट होता है उसको एक फेयर वैल्यू गैप जोन कहा जाता है, और मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करती है अपनी डायरेक्शन में जाने से पहले। तो अब इसको आप सिंप्लीफाइड वे में समझो कि आप फेयर वैल्यू गैप के साथ बहुत सिंपल तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो कि आपने फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट वहां पे वापस आई, आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपके डायरेक्शन में गई। आप जब भी एक चीज को बाय करते हो, एक बेसिक सा कंसेप्ट सोचो, जब भी आप एक चीज को बाय करने जाते हो मार्केट में तो आपका मन होता है उसको सस्ते में बाय करने का, आप महंगे पे थोड़ी खरीदते हो। और जब भी एक चीज को बेचने जाते हो मार्केट पे तो आप उसको महंगे पे यानी कि प्रीमियम पे बेचना चाहते हो और डिस्काउंट पे खरीदना चाहते हो। तो यही फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट है कि मैं अगर किसी चीज को सेल कर रहा हूं तो मैं नीचे जाती मार्केट में सेल नहीं करूंगा, जब प्रीमियम पे आ जाएगी उसको फिर सेल करूंगा, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट हो गया आपके सामने। मैं आपको निफ्टी पे दिखा रहा हूं। अब हमने दो कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर लिए अपने माइंड में, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू कंसेप्ट। नहीं समझ आएंगे दोबारा वीडियो देखना, चार्ट खोलना, चार्ट पे जाके आइडेंटिफाई करना, फिर समझ आ जाएंगे। बाकी इसकी आपको एक क्विक ट्रिक भी दे देता हूं। आपके पास इन दोनों की एक इंडिकेटर है, आप अपने इंडिकेटर्स में चले जाओ, आप यहाँ पे टाइप करो ऑर्डर ब्लॉक्स। मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स टाइप किया तो मेरे पास एक आया ऑर्डर ब्लॉक्स डिटेक्टर लक्स एल्गो। आपने ब्रेकर वाला यूज नहीं करना, ये ICT का कंसेप्ट है। ये ICT वाली चीजों में जाओगे तो ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं पाओगे। ICT इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और SMC जो है वही है इजी तरीके में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बन के आ गए, ठीक है। दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब इसने ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना के आइडेंटिफाई कर दिए ऑर्डर ब्लॉक्स। ये इसने एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसने एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स बन के आ गए। नीचे भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। ये थे ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं फेयर वैल्यू गैप, इसके लिए भी आपके पास एक बिल्कुल फ्री इंडिकेटर है। अब फेयर वैल्यू गैप के लिए भी आपके पास एक इंडिकेटर है। आप जब सिंप्लीफाइड वे में ट्रेडिंग व्यू पर जाके लिखोगे फेयर वैल्यू गैप तो आपके पास लक्स एल्गो का इंडिकेटर आ जाएगा। आप इंडिकेटर यूज करोगे तो आपको ये देखिए फेयर वैल्यू गैप्स। अभी हमने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई किया था ना, आपको ये फेयर वैल्यू गैप इसने दिखा दिया।
अब देखो उसी फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट रीटेस्ट करने आई और डायरेक्शन में गई। अभी ये एक फेयर वैल्यू गैप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना मैन्युअली, वो आपको ऑटोमेटिक बन के आ गया। तो मतलब आपकी ये दो चीजें सिंप्लीफाई होगी जहां पे ऑटोमेटिक वे से आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स अपने आप आ जाएंगे। अब थर्ड कंसेप्ट पे चलते हैं, लिक्विडिटी। ठीक है, ये प्राइस एक्शन में भी यूज किया जाने वाला सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। मतलब जो इंसान लिक्विडिटी सीख गया ना, वो कभी ट्रेडिंग में लॉस में नहीं हो सकता। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का सिंप्लीफाइड वे से आप मतलब समझो, जहां पे बायर्स और सेलर्स के एसएल प्लेस्ड हो। सपोज मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, आप एक चीज सपोज करो, मार्केट एक ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, यहां से मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई। ठीक है, अब आप मेरा एक पॉइंट समझना, यहाँ पे जहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुई, यहाँ पे लोगों ने मार्केट को सेल किया होगा, सेलिंग आई होगी, तभी मार्केट नीचे जाना यहाँ से शुरू हुई। तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे, यहाँ पे उन्होंने अपने एसएल लगाए होंगे। यहाँ पे सब स्टॉप, बड़े ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करते, उनके एसएल लगे होंगे। ठीक है, रिटेलर्स के एसएल लगे होंगे। तो जब मार्केट इन केस मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है तो वो क्या करेगी, वो यहां से इनके स्टॉप लॉस खाने आएगी और फिर नीचे आएगी। इसको कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी खाई, उनके स्टॉप लॉसेस खाए, उनके जब स्टॉप लॉस हिट हुए तो उनकी पोजीशंस बाय हुई, हमने यहाँ पे सेलिंग की। देखो वो खरीदेंगे, उन्होंने पहले यहाँ से सेलिंग की हुई थी, नॉर्मल ट्रेडर्स ने यहाँ से सेलिंग की हुई थी, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए तो उनकी सेलिंग वाली पोजीशंस बाइंग में कन्वर्ट हुई और हमने वहां पे, मतलब बड़े प्लेयर ने वहां पे, स्मार्ट मनी वालों ने वहां पे सेलिंग की तो उनके स्टॉप लॉस खाते मार्केट नीचे आ गई। ऑपोजिट वे में समझ लेते हैं, सपोज करो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, अब जिन लोगों ने बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस्ड होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब जगहों पे उनके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे। अभी आपको चार्ट पे भी लाइव दिखाता हूँ। तो लिक्विडिटी कब मार्केट में आएगी, जब इनके स्टॉप लॉस लेने आएगी नीचे, यहाँ पे इन्होंने बाय किया हुआ था, इनकी पोजीशंस क्लियर ऑफ हुई तो इनकी सेल होगी पोजीशंस और हमने यहाँ से बाय कर लिया। लिक्विडिटी इसको कहते हैं, आपने सुना होगा ट्रैप हो गए हम ट्रेडिंग में, ट्रैप वर्ड बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, ट्रैप ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सुना होगा, वो यही कंसेप्ट है। मतलब आइडेंटिफाई करना कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होंगे। चार्ट पे समझ लेते हैं ये चीज। अगर मैं चार्ट पे ये कंसेप्ट समझूं, अब इसमें ना आगे डीप कंसेप्ट आ जाता है, अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें, मैनिपुलेशन, अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें आ जाती हैं। पहले मार्केट में फेज आता है, मैनिपुलेशन फिर आता है, अक्यूमुलेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये फेजेस आते हैं मार्केट में। तो ये सब कंसेप्ट्स इसमें डीप कंसेप्ट्स हैं। अगर आप ये चाहोगे तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, आधे एक घंटे की वीडियो होगी। बट अभी आप बेसिकली जस्ट इतना पॉइंट समझ लो कि सपोज यहां से सेलिंग आई, यहां से सेलिंग आई तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहां पे लगे थे, यहां पे। यहां से सेलिंग आई तो यहां पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहां पे लगे थे, यहां पे। यहां से सेलिंग आई तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहां पे लगे थे, यहां पे। अब सेलर्स के स्टॉप लॉस कहां पे लगे हुए हैं, यहां पे। तो ये लिक्विडिटी जोन्स है मार्केट के। अगर यहां को टच करके मार्केट वापस आएगी अपनी ट्रेड की, ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो आप कहोगे मार्केट ने लिक्विडिटी ड्रैप की। अगर कहीं पे मुझे ये लाइव एग्जांपल दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो चार्ट पे मुझे लाइव एग्जांपल दिखी। अब आप एक पॉइंट समझो, यहां से मार्केट में जो सेलिंग आई, इनके स्टॉप लॉसेस कहां पे लगे, एसएल लगा इनका यहाँ पे। जिन्होंने यहां से मार्केट में सेलिंग की उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस थे। उसके बाद जिन्होंने इस कैंडल में सेलिंग की, जिन्होंने यहाँ पे, आप देखो सेलर्स कैसे आए हुए हैं। अगर आप ये 15 मिनट की कैंडल देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कैसे सेलर्स आए हुए हैं। अब जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे होंगे, यहाँ पे। ये एसएल है। अब मार्केट ऊपर गई, कहने को मार्केट ने सबको इनवाइट किया, आ जाओ बायर्स, आ जाओ, आ जाओ बायर्स, आ जाओ। इनके स्टॉप लॉसेस खाए और मार्केट नीचे आ गई। ये स्टॉप लॉसेस किसके खाए, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ था, उनके स्टॉप लॉसेस की बैंड बजा दी मार्केट ने और मार्केट नीचे आ गई। और साथ में जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी, अब आप नेक्स्ट चीज देखो, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी उनके, अब यहाँ पे बाइंग की कैंडल आई है। आपको यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग की कैंडल दिखेगी जहां पे नीचे से बहुत बड़ी विक आ रही है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हुए थे, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस खा। इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पे लिक्विडिटी जोन्स भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। इसके लिए भी इंडिकेटर आता है, एक कंप्लीट इंडिकेटर आता है जिसमें सब चीजें आ जाती हैं। तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे आप ये देखो, आपको ये भी मिल जाएगा। लिक्विडिटी स्विंग्स, लिक्विडिटी स्वीप्स, लक्स एल्बो। आप ये लगाओगे
तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करके, जो चीज हम मैनुअली देख रहे हैं आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे SL लगे हुए थे बायर्स के, ठीक है। मार्केट सेलिंग में कब जाएगी, जब इनके SL हिट होंगे। इनके SL हिट हुए, मार्केट में लिक्विडिटी आई, मार्केट धड़ाम से नीचे गई, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए कि यहाँ पे SL लगे हुए हैं। इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, जिसका YouTube पे बहुत ज्यादा हाइप बनाया जाता है। तो कितनी आसान है भाई, इंडिकेटर ने और आसान कर दी। आपको मैंने जो चीज प्रैक्टिकली करना सिखाया वो इंडिकेटर ने आसान कर दिया। तो अब आप 3 कंसेप्ट समझ गए यहाँ पे। नंबर 1 वॉज ऑर्डर ब्लॉक्स, नंबर 2 वॉज फेयर वैल्यू गैप्स, नंबर 3 वॉज लिक्विडिटी। अगर ये तीनों नहीं समझ आए दोबारा देख लो वीडियो, समझ आ जाएगी, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब 4th कंसेप्ट आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे नाम सजेस्ट करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने सुना होगा, यहाँ तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, मतलब मार्केट हायर हाईज हायर लोज। ये तो प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है, बस इसका नाम चेंज कर दिया। या मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, जैसे अभी निफ्टी है, लोअर हाईज लोअर लोज, लोअर हाईज लोअर लोज, लोअर हाईज लोअर लोज, ऐसे ही होती है मार्केट, या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में समझो क्या है। सपोज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो ये बना लोअर हाई, ये बना लोअर लो। अब जब इस लो का ब्रेक डाउन होगा तो इसको कहा जाएगा BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो भाई साहब, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सिखाने के लिए ना लोग आपसे 50-50 हजार रुपए की फीस चार्ज करते हैं, जो मैं आपको एक वीडियो में फ्री में सिखा रहा हूँ। वीडियो 4 बार देखो, 5 बार देखो, आपके पास फ्री में पड़ी है, और एक वीडियो में सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे स्मार्ट मनी के। तो भाई रिस्पेक्ट करते हुए वीडियो को लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो आपके लिए आए, ठीक है। तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको अब लाइव एग्जांपल मार्केट में देखते हैं इसका। मार्केट ने बनाया लोअर लो, मार्केट ने बनाया लोअर हाई। अब ये लोअर लो का जब ब्रेक डाउन होगा तो इट वुड बी रेफर्ड एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। मार्केट गिरी इतनी बुरी तरह से है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, निफ्टी का तो पर खच्चे उड़े हुए। और ये एनालिसिस निफ्टी का मैंने 27 अक्टूबर को दे दिया था कि ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आएगा। मेरे फ्री टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, डेट वाइज पड़ा है एनालिसिस। एग्जैक्ट सेम चीज चार्ट पे ड्रॉ करके बता दी थी कि निफ्टी ऐसे चलेगा। तो ये एक्सपीरियंस से आती है चीजें। चलो अब यहाँ पे आप देखो मार्केट कैसे स्ट्रक्चर में है, लोअर हाईज लोअर लोज, लोअर हाईज लोअर लोज, लोअर हाई। अब ये था मार्केट का लोअर लो। जब इसका ब्रेक डाउन आया तो इसको कहा गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 4 कंसेप्ट स्मार्ट मनी के साफ हो गए आपके दिमाग में। फाइनल कंसेप्ट रह गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। तो अब लाइक करना भूलना मत भाई साहब, फ्री में ज्ञान मिल जाए। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है तब ट्रेंड चेंज कैसे होता है? जब ये हायर हाईज हायर लोज, हायर हाई हायर लो, जब ये वाला हायर लो टूटता है ना तो कहा जाता है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो इसको ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या था? जब मार्केट उसी ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही थी। और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करे। अब ये भी सब कुछ आपको इंडिकेटर कर देगा। आपको कुछ नहीं करना खुद से, आपको ये कंसेप्ट्स आते होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी इंडिकेटर को भी ना तभी सही से यूज कर सकते हो अगर आपको मार्केट के बेसिक्स आते हैं, नहीं तो कोई इंडिकेटर भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स लक्स एल्गो, इसको अप्लाई करो आप, ये सब कुछ आपको बना के देगा। जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, छोटे टाइम फ्रेम पे हैं हम तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, इक्वल हाईज इक्वल लोज, ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कहोगे तो आपको बता दूंगा, बेसिक कुछ भी नहीं है, EQH EQL कुछ भी नहीं है, इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज का कंसेप्ट है। अभी आप यहाँ पे देखो कैसे ये आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स सब कुछ मार्क करके दे रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको थोड़ी साफ पिक्चर दिखेगी, जहां पे आपको हर एक लो ब्रेक होने पे BOS दिख रहा है, ठीक है। और जब एक कैरेक्टर मार्केट का चेंज हुआ होगा तो आपको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई बनाने की कोशिश की थी और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। असली चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब जो मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद डाउन ट्रेंड में गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर था, मतलब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर। ये भी स्मार्ट मनी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और है प्राइस एक्शन ही है। आपने ये जितने कंसेप्ट सुने आपको सुने से लग रहे होंगे
नेम चेंज है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप नाम दे दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम दे दिया, चेंज ऑफ करेक्टर नाम दे दिया, इक्वल हाइज इक्वल लोज का नाम दे दिया, ये कंसेप्ट कुछ ऐड कर दिए इसमें, जैसे ये इक्वल हुआ है जिसको हम डबल बॉटम कह देते हैं, इक्वल हाई जिसको हम डबल टॉप कह देते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट ऐड कर दिए हैं, कुछ भी नया नहीं है, बट यस अगर आप इनके बेसिस पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहते हो, जो मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला था, बट वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो आप मुझे बता देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कल, यानी कि आज वीडियो शूट हो गई है, कल मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी दे दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कि आपने आज जो चीजें देखी उससे पहले आप वीडियो 2, 3, 4 जितनी बार देखनी है देख लेना। आपने सीखे ऑर्डर ब्लॉक्स, ये टोटल स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। आपने सीखे ऑर्डर ब्लॉक्स, आपने सीखा लिक्विडिटी जोन्स, आपने सीखा एफवीजी, आपने सीखा चेंज ऑफ करेक्टर, आपने सीखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्डर वाइज बोलूं तो ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ। अगर आपको ये पांचों कंसेप्ट समझ में आ गए हैं ना, तो अब इनके बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा, और एक कहोगे तो लाइव ट्रेडिंग भी अरेंज कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कि मार्केट में इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है। और एक बहुत जबरदस्त फ्री इंडिकेटर भी आता है इससे रिलेटेड, जो ये सब चीजें बहुत ईजी वे में करके बताता है और बता देता है इस टाइम पे बाय कर लो, इस टाइम पे सेल कर लो। वो भी चाहिए होगा तो वो भी आपको फ्री में दे देंगे, बता देना भाई। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और ऐसी और एजुकेशनल वीडियो आती रहेगी चैनल पे, उनके जाने से बाय।